हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बिहार से जुड़ी सारी खबरों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहती हूं। तो अब तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को एक और खबर देने वाली हूँ जो कि है बीईओ का पद और ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी के पद को अब बिहार में समाप्त कर दिया जाएगा। और इनका काम हुआ करता था कि शिक्षा नीति लागू करना, स्कूल का संचालन सुनिश्चित करना और शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी बनाए रखना। लेकिन इनके पद को अब समाप्त करके एक नया पद लाया गया है जो कि एईडीओ का है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का। और इनकी भी काम यही होगी कि ये ऑफिसर पूरी शिक्षा की व्यवस्था और निगरानी रखने का काम करेंगे। तो इसके लिए सीधी भर्ती बीपीएससी के द्वारा होगी। तो इसके रिगार्डिंग पेपर में एक न्यूज़ आया था जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं पेपर में क्या दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर पटना से निकल कर के आई है और दैनिक जागरण की ये खबर है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 534 पदों को समाप्त कर दिया गया है। और ये ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी होते हैं जो कि शिक्षा नीति लागू करने का काम होता है और स्कूल का संचालन सुनिश्चित करना और शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करना इनका काम होता है। पर इनके 534 पदों को समाप्त कर दिया है। तो देखते हैं कि क्या दिया है आज के पेपर में। तो इन पदों पर नियुक्त होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इनके जगह पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो कि एईडीओ का पद होता है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं इनको। इनका भी काम सेम ही है। ये ऑफिसर पूरी शिक्षा की व्यवस्था और निगरानी रखने का काम इन्हीं के जिम्मे आएगा। तो आइए देखते हैं, पटना में बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य में सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ जो कि ब्लॉक स्तर पर एजुकेशनल ऑफिसर होते हैं के पद समाप्त हो गए हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सेवा निवृत्ति के साथ ही उनके पद को स्वतः समाप्त कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही ये रिटायर हो जाएंगे इनके पद को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो कि एईडीओ होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके आलोक में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद सृजित किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है और इसके तहत अब नए नियुक्त होने वाले एईडीओ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। एईडीओ को दी जाएगी शिक्षा विकास पदाधिकारी के रूप में प्रोन्नति। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारियों को शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता की समुचित निगरानी के लिए नया तंत्र तैयार किया जा सके। साथ ही जल्द से जल्द सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के पदों का सृजन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। नई शिक्षा व्यवस्था में एईडीओ की स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए यहाँ पे आप लोग देखिए प्रति जवाबदेह होंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। 1991 के बाद बीईओ के पद पर नहीं हुई थी सीधी नियुक्ति। शिक्षा विभाग की माने तो राज्य के स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खाली पदों पर 1991 के बाद सरकार के स्तर पर सीधी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और कम दिलचस्प नहीं है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति एवं शेष 50% पदों पर राजकीय बुनियादी विद्यालयों के निम्न शिक्षा सेवा संवर्ग को शिक्षकों की प्रोन्नति से भरने की व्यवस्था रही है। 1991 के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं होने के कई प्रशासनिक विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। राजकीय बुनियादी विद्यालयों में भी निम्न शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षक सेवानिवृत्त होते गए और नतीजा वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में से 50% पद खाली पड़े हैं और एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक से अधिक प्रखंडों के अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। तो ये जागरण में खबर निकल के आई है और ये खबर आप लोग देख सकते हैं पटना से ही है। दूसरे पेपर के माध्यम से मैं दिखा रही हूँ कि सूबे में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की होगी सीधी नियुक्ति। यहाँ पे भी यही चीज़ दिया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इनकी बहाली होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी और नियुक्ति के बाद मिलेंगे प्रोन्नति के भी अवसर। अराजपत्रित कोटि के होंगे नियुक्ति प्रोन्नति के पत्र।
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या है खबर। तो विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति सीधी होंगी। ये नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर होंगी। प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएंगी और सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होंगी। न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर तय होगी। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में होगी। इसके लिए आप लोग दूसरे पेज में देख सकते हैं, ये भी एक खबर निकल के आई है। वही सब बातें कि बीईओ के पद को समाप्त कर दिया है। रिटायरमेंट के बाद बीईओ के पद अब समाप्त हो जाएंगे और इसके लिए एईडीओ का पद आ जाएगा। वही सब बातें, बदलेगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वाली व्यवस्था, खड़ा होगा स्कूलों के निरीक्षण तंत्र का नया ढांचा। वही सब बातें हैं जो मैं पहले दूसरे पेपर के माध्यम से आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।